हेलो एवरीवन। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस सर, विजिबल। ओके, थैंक यू। सो आज हमारा जो एजेंडा है आज की वर्कशॉप में, दैट इज गोइंग टू बी ओसेंट। सो व्हाट इज ओसेंट? वेल, ओसेंट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, राइट? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना भी ओपन सोर्सेज है, आप गूगल खाली आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे कि गूगल पे आपको चीजें मिल जाती है, आप सर्च करते हो तो उसके अलावा और भी ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जो उसकी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपके टारगेट की, तो आप गैदर कर सकते हो, राइट? अब जैसे किसी का आपको प्रोफाइल्स देखनी है कि उसका सोशल मीडिया पे क्या प्रोफाइल्स है बंदे की, तो उसके लिए अगर आप जाओगे मैन्युअली सर्च कर सकते हो कि आप जो है उसका फेसबुक खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, या जितने दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां जाके देखो। बट उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं इस चीज को जो है ऑटोमेट करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मशीनों का काम है इंसानों का काम आसान करना। फिर अगर हम जो है उसकी वेबसाइट के बारे में जानना चाहें, उसकी आईपी एड्रेसेस के बारे में जानना चाहें, या उसकी डोमेन नेम्स क्या क्या हैं, उसकी साइट की अगर हम लोग को पूरा टेस्टिंग करनी है कि क्या वल्नरेबिलिटीज उसकी साइट पे, कंपनी में कौन कौन है, एंड सो ऑन, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो सब हम लोग कैसे निकालेंगे? बिकॉज हमारा जो हैकिंग का जो पहला स्टेप होता है वो फुटप्रिंटिंग ही होता है, वेयर हम लोग जो है सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपना अटैक आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो सब इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ओसेंट। तो ओसेंट एक हमारा एक ऐसा टर्म यूज करते हैं जिसमें हम लोग ओपन सोर्स से इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। तो अब ओसेंट पे जाने से पहले हम लोग फुटप्रिंटिंग की बात करेंगे कि फुटप्रिंटिंग क्या है। तो रिकॉग्निशन या फुटप्रिंटिंग तो कलेक्शन ऑफ एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टारगेट और द टारगेट नेटवर्क, जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। बंदा कौन है, कहाँ काम करता है, अगर उसकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम क्या है, क्या उसकी कोई वेबसाइट है, उसके सर्वर्स कैसे हैं, एंड सो ऑन। तो सारी इन्फॉर्मेशन लोग गैदर कर सकते हैं पॉसिबली, वो हम करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रोड फॉर द हैकर टू क्रैक अ सिस्टम, राइट? पहला स्टेप है हमारा हैकिंग के लिए। अब फुटप्रिंटिंग के टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव होता है कि जब आप फुटप्रिंटिंग करते समय आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट टच में आते हो, चाहे वो टारगेट मशीन हो या जो टारगेट इंडिविजुअल है या टारगेट कंपनी है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आते हो। मान लो मैं जो हूँ एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं उस जहाँ पे कोई जो एम्प्लॉय काम करते हैं मैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ, मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ, चाहे उनको फ्रेंड बनने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं फिशिंग स्कैम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे वो चीज एक्टिव हो जाती है। या अगर मैं कोई ऐसी जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई कोड रन करूं जो उनके सिस्टम पे जो है जाके कुछ रन हो बेसिकली, तो वहां पे इंटरेक्शन हो, अब चाहे उनकी टारगेट मशीन है, चाहे टारगेट इंडिविजुअल है, या उनकी कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं चला गया, तो वो सब हमारे एक्टिव का पार्ट हो जाता है। पैसिव में क्या होता है कि हम लोग ऐसे करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज यूज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, या अगर हम कोई अटैक्स भी कर रहे हैं, या अटैक्स मतलब यहाँ पे मैं जो है फुटप्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अटैक यानी कि कोई साइबर वॉरफेयर की बात नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग उस पर कोई जो है कोई टूल्स भी रन कर रहे हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा उसके साथ, हम लोग पब्लिक सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो ये पैसिव होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके कुछ टूल्स देखेंगे, कुछ टेक्निक्स देखेंगे फुटप्रिंटिंग की। तो सबसे पहले हम लोग गूगल से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट पर अगर सबसे पहली चीज भी हम लोग गूगल ही खोलते हैं तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद गूगल। तो गूगल हैकिंग, मैंने आपको कल एक छोटी सी चीज दिखाई थी गूगल हैकिंग की, जब हम लोग डॉकिंग कर रहे थे, मैंने आपको एक आधार कार्ड वाला एक जो है एक वल्नरेबिलिटी, या एक आप उसको जो है बोल सकते हो कि जो है गूगल ने उनको इंडेक्स कर रखा था उन पेजेस को, राइट? तो वो चीज गूगल से हमने निकाली थी। तो गूगल से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो इट इनवॉल्व स्पेशलाइज्ड सर्च क्वेरी ऑपरेटर्स टू फाइन ट्यून द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ब्राउजर विंडो खोल लेते हैं, एंड आई थिंक आई ओपन अ प्राइवेट विंडो, ताकि कहीं भी कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी अकाउंट के साथ, राइट? तो यहाँ पे लोग खोलेंगे खोलेंगे गूगल गूगल, और ये हमारे गूगल बाबा है। गूगल पे अगर हम लोग को कोई चीज़ सर्च करनी है, मान लो एक छोटी सी चीज़ से एग्जांपल शुरू करते हैं, जैसे मैं अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ, साइबर साइबर सिक्योरिटी, राइट? मैं सर्च करूंगा, मुझे चाहिए थी पीडीएफ चाहिए थी, बट यहाँ पे मुझे सारी जो है वेबसाइट्स दिख रही हैं। अगर मैं उसको स्पेसिफाई करना चाहूँ मुझे खाली पीडीएफ चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं खाली पीडीएफ लिख दूंगा। कुछ जगह तो मुझे पीडीएफ दिख जाएगी, बट
हर जगह नहीं होगी, कुछ खाली अभी भी मुझे वेबसाइट्स दिख रही हैं जो कि कहीं लिंक्स खुलेंगी जाके और फिर मुझे डाउनलोड के लिए सर्च करना पड़ेगा। या चलो पीडीएफ तो आसान है, मुझे कोई बनी बनाई पीपीटी चाहिए। कोई प्रोजेक्ट करते थे सर लोग, जैसे जब स्कूल में थे हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे, हमें बनी बनाई पीपीटी चाहिए होती थी। तो हम देख रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे पीपीटी है, दिस वन यू कैन सी ना, ये पीपीटी दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो सीधा का सीधा एक पीपीटी डाउनलोड होने वाली है। बट बाकी सारे वेबसाइट्स हैं कि आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, आप जो है इसको ब्राउज करोगे, हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट खोले, कोई सर्वे खोले, या जो भी उनके साइन अप मांगे। तो हम लोग को डायरेक्ट पीपीटीज नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कि गूगल डॉकिंग कहते हैं, गूगल जो इसकी हम लोग सर्च क्वेरीज में कुछ ऐड कर देते हैं। हम लोग करेंगे फाइल टाइप, साथ में लिख देंगे पीपीटी। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे, ये पीपीटी है, ये पीपीटी है, पीपीटी है, पीपीटी, एवरी रिजल्ट दैट वी सी, जितने भी रिजल्ट दिख रहे हैं सारे के सारे वो पीपीटीज हैं। राइट। तो ये दोनों एड्स इनको आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है ऐड है, तो ये हमारे सर्च रिलेटेड नहीं है। बट जितनी भी चीज़ आई हमारी पीपीटीज आई, तो उसका फायदा क्या, फायदा ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ सर्च कर रहे हो, मान लो मैं फाइल टाइप पीपीटी, मैंने पहले जो किया था, पीडीएफ कर देते हैं इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर वेबसाइट से, यानी कि इन यूआरएल, यानी कि जो यूआरएल है उसमें क्या होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें ईसी काउंसिल हो। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी वो ईसी काउंसिल की आएंगी, ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल। चाहे तो हम लोग सिस्को भी कर सकते थे या कोई भी वेबसाइट कर सकते थे। तो ईसी काउंसिल पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी को लेके, वो हम लोग को यहाँ पे दिख रही है। अब हो सकता था कि अगर ये कोई वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होती, यानी कि कोई ऐसी फाइल जो कि किसी को पे करने के बाद मिलनी चाहिए, यानी कि उनका कोई हैंडबुक या कोई कोर्स मटेरियल, हो सकता है उनको यहाँ पे वो मिल जाता। राइट। तो पर इन लोगों ने सिक्योर कर रखा है, एज एज वी नो कि जो ईसी काउंसिल काफी सिक्योर एक प्लेटफॉर्म है, उनका खुद का जो है साइबर सिक्योरिटी में बहुत एक अच्छा फुट होल्ड है, तो उनकी वेबसाइट तो सिक्योर होना बनता है। राइट। बट हमने अभी क्या किया, हमने एक यूआरएल वाला ये जो ये, मैं तो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, हमने एक यूआरएल वाला ये डॉर्क ऐड किया साथ में, जिसमें मैंने स्पेसिफाई किया कि क्या यूआरएल में होना चाहिए, फाइल टाइप स्पेसिफाई कर दिया कि क्या फाइल टाइप होना चाहिए, और ये हमारी सर्च क्वेरी थी। इसका वैसे कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता, अगर मैं सर्च क्वेरी बाद में भी डालूंगा, अगर मान लो फाइल टाइप पहले लिख दिया, इन यूआरएल बाद में लिख दिया और यहाँ पे साइबर लिख दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट्स आने वाले हैं। राइट। ये जुड़े हुए हैं ना साथ आपस में, ये आपके कोलोन के बाद, तो उसको एक सर्च पैरामीटर ऐड कर देते हैं, जैसे फिल्टर ऐड करने वाली बात है। तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कल हमने एक आधार वाली चीज देखी थी, तो वो हो सकता है, बाकी और आगे देखते हैं। तो इसमें और क्या क्या है, लिंक, लिस्ट द वेब पेजेस दैट हैव लिंक्स टू द स्पेसिफाइड वेब पेज। आपने कोई वेब पेज स्पेसिफाई कर दिया जिसका तो लिंक्ड होना चाहिए। राइट। या फिर रिलेटेड, उसका फिर लिस्ट द वेब पेजेस दैट आर सिमिलर टू द स्पेसिफाइड। एक तो लिंक्ड है, लिंक्ड यानी कि डायरेक्टली उस वेब पेज से ही जुड़ा हुआ है, उसमें कोई हाइपर लिंक होगी या कोई सब लिंक होगी, सब डोमेन होगा। रिलेटेड में उससे मिलता जुलता, वो एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है किसी भी तरीके से, वो उससे मिलता जुलता है, जो गूगल के इनके जो पैरामीटर्स एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग मिलता जुलता लग रहा है। इन्फो प्रेजेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गूगल हैज अबाउट द पर्टिकुलर वेब पेज। एक इन्फो ट्राई करके देख लेते हैं क्या चीज़ है। लेट्स से वेब पेज इन्फो ऑफ, लेट्स से ईसी काउंसिल, देखते हैं क्या बताता है। तो इनका जो अबाउट सेक्शन है या जो इनका वो बता रहा है, ऑल्दो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लगाई दिया, बट स्टिल इसका जो मतलब था, चलो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विकीपीडिया से बताएगा, वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन बताएगा इसी काउंसिल के बारे में। तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने कहीं स्पेसिफिक, अगर आप करना चाह रहे हो कि खाली मुझे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, मुझे कुछ और मत दिखाओ। ऑल इन टाइटल, तो अगर आप चाहते हो कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए रिजल्ट्स को जिन वेबसाइट्स में वो पूरा का पूरा कीवर्ड आ रहा हो, यहाँ पे टाइटल की बात हो रही है, यहाँ पे जो अभी देख रहे हो ये ऊपर वाला ये टाइटल है, ऊपर जो दिख रहा है हम लोग को ये यूआरएल है उसके, जो सबसे ऊपर ये यूआरएल है नीचे, और ये जो ईसी काउंसिल बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, ये हमारा उसका टाइटल है। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइटल में पूरी की पूरी बात आ जाए तो वो ऑल इन टाइटल होगा। अगर आप पूरी नहीं चाहते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, खाली वो चीज होनी चाहिए, तो रिस्ट्रिक्ट द रिजल्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सर्च कीवर्ड इन द टाइटल। तो इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, मान लो हम जो है सर्च करना चाह रहे हैं इन टाइटल, टाइटल में क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। और साथ में हम क्या ऐड कर दें, हम कुछ ऐसा ऐड करना चाहेंगे जैसे कि इन यूआरएल, हालांकि इसमें कुछ मिलना नहीं है, बट स्टिल हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। इसी काउंसिल, यूआरएल इसी काउंसिल होना चाहिए और जो उसका टाइटल है उसमें एडमिन आना चाहिए। तो इनका दो हमारा इनफैक्ट नहीं आया ऐसा कोई भी रिजल्ट ज्यादा, और अब देख रहे हो कि ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं है इसके, तुमने कुछ ज्यादा ही जो है नैरो डाउन कर दिया इसको।
तो यहाँ पे एडमिन तो आ रहा है दोनों के टाइटल्स में, पर दोनों में से कोई ईसी काउंसिल का नहीं है। ये ट्विटर का है, बट इसके क्योंकि यूआरएल जैसे लंबा सा होता है, इसके लास्ट में कहीं पे ईसी काउंसिल आया होगा, या सेम फ्री क्रैम जो है आपका एग्जाम्स की जो चीट कोड टाइप जो वेबसाइट है इनकी, उसमें भी ऐसा ही आया है, बट हमारा ईसी काउंसिल से नहीं आया। राइट, अगर हम लोग कोई और वेबसाइट ट्राई करें, लेट्स से, या खाली वेबसाइट नहीं लगाते, खाली कोई कीवर्ड डाल देते हैं, जैसे आधार ही डाल के देखते हैं, तो जिसमें भी हमारा एडमिन आ रहा होगा, और एडमिन से हम लोग समझते हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेज होने की चांसेस है, अगर उसके टाइटल में वो चीज़ आ रही है तो हम लोग को अगर कुछ मिलेगा तो एडमिन वाली चीज़ मिल जाएगी। राइट, फिलहाल अभी भी काफ़ी जनरल रिजल्ट्स हैं, लेकिन उसमें एडमिन आ रहा है और रिलेटेड है ये आधार से। जैसे ये इंडेक्स ऑफ आधार है, ये भी वही कल वाली वेबसाइट है मेरे ख्याल से, प्रिंटिंग वाली। राइट, तो ये सबसे ऊपर ही आ रही है हमारी प्रिंट शॉप वाली वेबसाइट्स। तो ये कुछ हमारे गूगल डॉक्स हैं। ऑल इन यूआरएल रिस्ट्रिक्ट्स द यूआरएल टू दोस हु आर, मतलब सारे के सारे आपके यूआरएल के जो आपने सर्च किया उसके हिसाब से होने चाहिए। फिर कुछ डॉक्स हैं, जैसे साइट आपने स्पेसिफाई कर दी ईसी काउंसिल डॉट ओ आर जी। राइट, इन यूआरएल आपने एडमिन स्पेसिफाई कर दिया, ये तो सेम अभी मैंने किया था। इन टाइटल पासवर्ड, ये करके देख लेते हैं एक बार, इन टाइटल पासवर्ड क्या है। इन टाइटल पासवर्ड करेंगे अकेला तो गूगल पासवर्ड मैनेजर अकाउंट, ओके। पासवर्ड पासवर्ड तो हम लोग को जो चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। हम इसमें और क्या ऐड करें, इन यूआरएल एडमिन कर देते हैं साथ में। राइट, तो हमारे यूआरएल में एडमिन होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे यूआरएल के अंदर, और जो पासवर्ड है हमारा टाइटल में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख तो रही हैं कुछ चीजें, बट रीसेट लिंक्स दिख रही हैं, मतलब काफी सिक्योर ही है वेबसाइट। अगर यहाँ पे नहीं तो कोई वल्नरेबल चीज आ रही होती सामने तो हमें दिख जाती। अब क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है ये सारे डॉक्स वगैरह, तो चांसेस ये रहते हैं कि जिन भी वेबसाइट्स को हम लोग जैसे अगर हम में से किसी को हायर किया जाएगा, तो हम सबसे पहले यही काम करने वाले हैं कि यार के उनके जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो सब डोमेन्स हैं, उनको इन डॉक्स से तो प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि ये सारे पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपने ये भी प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर व्हाट आर यू डूइंग। ये डीबी यूजर नेम यानी कि आपका डेटाबेस यूजर नेम, तो इसमें हम लोग जो है फाइल टाइप भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ईएनबी है, या अगर हम चाहो तो उसको जो है एक्सएमएल, आपकी जो एक्सेल की शीट्स होती हैं वो स्पेसिफाई कर दें, जिससे कि आपको पूरा पूरा डेटाबेस मिल जाए। राइट, आई थिंक ये कॉपी करके देखते हैं क्या चीज़ है, ये पूरी की पूरी सर्च कॉपी कर लेते हैं, और इसको सर्च करते हैं कि क्या लोगों को क्या मिलने वाला है यहाँ पे। यस, आई एम नॉट अ रोबोट, इसको मेरे पे शक हो गया, क्योंकि मैं ऐसे डॉकिंग कर रहा हूँ ज्यादा, मेरे जो सर्च है काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। तो माउंटेन्स और हिल्स, दिस इज अ माउंटेन, 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 दिस इज अ माउंटेन, यस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। थैंकफुली मैं रोबोट नहीं हूँ। तो कुछ रिजल्ट्स तो आए हैं, ईएनवी फाइल्स हैं ये हमारे पास। ओके, इनमें से कोई अगर हम खोल के देखें तो यप, हम लोग को कुछ एक सॉर्ट ऑफ जैकपॉट टाइप मेरे कहीं से कुछ ऐसा मिला है, जिसमें हमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड की एंट्री मिलेगी। इसमें आपका नेम है, ये है, इसमें पासवर्ड भी कहीं पे कुछ होगा। यूजर नेम इज नल, पासवर्ड ओके, तो उन्होंने उसको नहीं दिखाया है। राइट, गुड 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 गुड। या ये कौन सी वेबसाइट, ये भी देखते हैं। तो इसमें एक यूजर नेम दिख रहा है हम लोग को, pg@hiu.com. ये उसका पासवर्ड दिख रहा है 1 पॉइंट। तो ये हमने सॉर्ट ऑफ एक कुछ ज़्यादा ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। राइट, तो ये दिस वाज गूगल डॉकिंग, तो हम ऐसे गूगल डॉक्स करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यहाँ तो हम लोग को क्रेडेंशियल्स तक मिल सकते हैं। तो ये कुछ और आइडियाज़ हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं इन यूआरएल गवर्नमेंट का, अगर आप कुछ ऐसा निकालना चाहो, या आपके यूआरएल में पासवर्ड का कोई लॉग हो, ये सब। राइट, तो ये सारे कुछ डॉक्स हैं। अगर आपको और डॉक्स करने हैं तो ये गूगल की खुद की वेबसाइट है, हैकिंग डेटाबेस। राइट, इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं, गूगल हैकिंग डेटाबेस क्या चीज़ है। तो ये गूगल का हैकिंग डेटाबेस है, इसके अंदर जितने भी डॉक्स हैं आप देख सकते हो, जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। जितने भी नए नए आते रहते हैं लोग इसमें मतलब पब्लिश करते रहते हैं, और आप उनको जाके ट्राई कर सकते हो कि अगर आप सर्च करोगे इन टेक्स्ट इंडेक्स ऑफ डॉट एसक्यूएल, तो एसक्यूएल हमारा क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से मैनेज करने के लिए होती है। तो फाइल्स कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन, किसी ने जो है ये डाल रखा है, ये गोपाल स्वामी राजेंद्रन है ऑथर इनके। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप हम लोग हमको डॉक्स मिल जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली गूगल के डॉक्स हैं, यहाँ पे हमको आई थिंक और भी कुछ वेबसाइट्स के डॉक्स मिल सकते हैं, पेपर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, एक्सप्लॉइट्स हैं। तो ये काफ़ी इनका पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस है, ताकि लोग लोग इसको जो है स्टडी करें, प्रिपेयर करें, और जो है अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली सिक्योर कर सकें। वाई, क्योंकि
जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये हैकिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग, या जो इन वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखोगे तो उस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में ना तो रिसर्च हो पाएगी, ना लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिस वजह से ना तो अवेयरनेस बढ़ेगी, ना आपकी स्किल्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप जो है अपना को कन्फाइन करोगे, कोई का मेंढक बनोगे, कोई इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको क्या पता कि हो सकता है आपसे कोई ज्यादा स्मार्ट बंदा हो जो उस चीज पे उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता हो, या उसको ज्यादा अच्छे से सिक्योर कर सकता हो। वर्क्स बोथ वेज। तो जब तक वो चीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी, तो वो उस पर रिसर्च वगैरह नहीं हो पाएगी, तो उतना सिक्योर नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे हम लोग इंक्रिप्शन की बात करते हैं, तो उसका जो एल्गोरिदम्स है वो हम लोग पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट नहीं रखते। एल्गोरिदम सबको पता है कि इंक्रिप्शन कैसे करनी है, कि एक्सचेंज कैसे होना है, सबको मालूम है। और वो उसकी ब्यूटी है उसके एल्गोरिदम की, वो जो है प्लेन साइट में, यानी कि कोई भी कुछ भी देख रहा हो, सब कुछ की एक्शन सामने सामने हो रहा है, फिर भी कोई इसको डिसाइफर नहीं कर सकता। राइट। तो दैट इज हाउ हमारा जो एक माइंडसेट होना चाहिए, इसको शायद आई थिंक कर्चॉफ्स प्रिंसिपल कहते हैं। ये आप जो है उस पर लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से कर्चॉफ प्रिंसिपल ही होता है। फिर हमारा है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्च इंजन शोडान। तो शोडान क्या करता है कि इस पे हम लोगों को आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स, सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली वेबसाइट हो या सर्वर्स, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस पर कौन सा वर्जन रन हो रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसके अगर कोई इनफैक्ट इश्यूज, कुछ वल्नरेबिलिटीज भी जो है हम लोग को पॉइंट आउट करेगा। तो हम लोग अब शोडान खोल के देखते हैं यहाँ पे, shodan.io। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ सर्च करना चाहें, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमेजोन का। राइट। तो ये अमेजोन के रिलेटेड कोई डोमेन नेम्स होंगे, इनके जो सर्वर्स वगैरह होंगे, वो बताएगा हमको कि ये अमेजोन AWS का कोई सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस दे रखा है अलग अलग, जहाँ पे किस कंट्री में कौन सा है। राइट। यहाँ पे नीचे हमारे पास ये वो है कि कौन सी कंट्री में कितने सर्वर्स हैं, इनके टोटल पोर्ट्स कितने हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले तो एक कोई सा भी खोल के देखते हैं इनमें से क्या है, ताकि ये देख सके कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की मिलती है हमको यहाँ पे। तो ये जो सर्वर रन हो रहा है, ये अमेजोन का सर्वर है कोई। राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। और इसके जो ओपन पोर्ट्स है, बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है इसमें। राइट। कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, आप हर एक को जो है पोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हो कि अच्छा इस पोर्ट पे ये सारी चीजें चल रही हैं, कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है, सर्वर है इस पे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टीवी वर्सिटी मीडिया सर्वर है, एंड सो ऑन। साथ में वल्नरेबिलिटीज भी हाईलाइट की गई हैं कि इस पे ये CVE 2012-1165 इनका जो एक उसको कोड दिया जाता है, जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। वो बता रखा है कि इसमें क्या वल्नरेबिलिटीज इसको लग रही हैं। जरूरी नहीं है कि सारी वल्नरेबिलिटीज जो हैं ये कुछ एक्सप्लॉइटेबल हो। इट्स जस्ट दैट ये थोड़े बहुत मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, कोई मेजर नहीं होगा। अगर मेजर होता तो ये लोग उसको फिक्स कर लेते। बट हो सकता है कि कुछ ऐसा मेजर भी मिल जाए जो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया हो। तो इट इज़ वर्थ अ ट्राई कि अगर आप उनको जो है स्टडी करते हो। अब जैसे अगर हमारा कोई टारगेट है, हम उसको जो है आईपी एड्रेस डालेंगे, उसके बारे में जो है रिसर्च देख सकते हैं कि यार उसकी सर्वर पे क्या क्या चीज़ें जो है वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू शोडान। मतलब हमें अपने टेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये प्रिलिमिनरी चल रहा है जिसमें लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हम तो जब बाद में खुद से गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, जब हम लोग खुद आईपी उसके जो है सर्वर्स को टेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें ओपन है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, हमारा अलग होगा। ये तो मैं एक पका पकाया माल मिल रहा है यहाँ पे। और ये काफी सारे हैं, क्योंकि पोर्ट्स इतने सारे ओपन है, तो बहुत ही सारे इस पे वल्नरेबिलिटीज उसने हाईलाइट कर रखी है। राइट। तो ये शोडान पे हम लोगों ने कोई चीज सर्च करी थी। अब हम लोग को अगर कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सर्च करना हो, लेट्स से हम पहले तो देखते हैं गूगल पे कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। तो टू गॉट इट, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक। एक ही सोच करके देखते हैं। मैंने खाली गूगल से किया, इसको लोग जो है टर्मिनल से भी कर सकते थे, बट अभी मेरे पास गूगल खुला हुआ था, इसलिए मैंने इसे कर दिया। मैं इसको जो है हम लोग सोचे उसमें टर्मिनल पे कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। तो हमने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सर्च कर रहे हैं इसमें, कि उस आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले, तो इनका यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो दिस डिड नॉट वर्क। नेवर माइंड। अगर इसमें हम लोग कोई देखना चाहें, जैसे हमारा जो पोर्ट 554 होता है, वो हमारा आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। यानी कि जो आपके सीसीटीवीज लगे होते हैं कहीं पे, अगर उनको आप कहीं स्ट्रीम करना चाहो, रिमोटली स्ट्रीम करना चाहो, तो हम लोग RTSP यानी कि रिमोट रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। वो 554 पे काम करता है। तो अगर आप देखना चाहो कि कोई पर्टिकुलर पोर्ट कहाँ कहाँ ओपन है, अभी मैं जैसे किसी पर्टिकुलर टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल देख रहे हैं, तो अगर कोई हैकर होगा, उसको कुछ वेबकैम्स हैक करने हैं या कुछ CCTV फुटेज देखनी है,
तो ये पोर्ट से कर सकता है, इसमें कुछ और फ़िल्टर्स भी डाल सकता है कि उसको एक पर्टिकुलर रीजन में देखना है, रीजन बता देगा, नैरो डाउन कर देगा बिल्कुल कि उसको अपने आस-पास के देखने हैं और फिर उनमें से वो जाके अ, उनको खोल के देख सकता है और उन पे अपने वल्नरेबिलिटीज़ के जो है ट्राई कर सकता है कि अगर वो चाहे तो उसको हैक करके देखे, फुटेज देख ले, रिकॉर्ड कर ले, लीक कर दे, स्ट्रीम करे कहीं पे एंड सो ऑन। तो ये उनकी एक मेंटालिटी में भी चीज़ें आती हैं कि वो लोग देखते हैं कौन से वल्नरेबल सर्वर्स हैं, राइट? क्योंकि अगर आप सीसीटीवी अपना रन कर रहे हो, उसपे आपने आरटीएसपी लगा रखा है और आरटीएसपी लगाना एक काफ़ी कन्वीनिएंट मेथड है बाय द वे। चाहे आपने मूवीज़ में देखा होगा लोग अपने फ़ोन्स पे देखते हैं जो है फुटेज सीसीटीवी की, अगर कोई मूवमेंट होती है उनके फ़ोन पे अलर्ट आ जाता है। तो वो सब आरटीएसपी के थ्रू हो रहा है, कि आप उसको जो है कहीं से भी स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आप खाली लोकल उसमें बैठ के यानी कि अपने लोकल एरिया नेटवर्क में होते खाली और वहाँ से आप सीसीटीवी देख रहे हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप उसको रिमोटली स्ट्रीम करना चाह रहे हो, तो आपको एक उसको सिक्योर रखने की ज़रूरत है। या क्योंकि हो ये रहा है ना कि आप उसको देखो कि वो सीसीटीवी जो भी है, अगर आप उसको लोकल एरिया पे जो है स्ट्रीम करना चाह रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो तो इंटरनेट पे एक्सेस करेगा ही नहीं। उसको अगर बाहर से कोई एक्सेस करना चाहेगा तो उसको डिवाइस दिखाई भी नहीं देगी शायद, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ेगा उस बंदे को। सॉरी। तो फिर अगर आप उसको जो है कहीं से भी स्ट्रीम करना चाहते हो, तो आपको उसको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। इंटरनेट पे डालने का मतलब ये है कि उसको एक पब्लिक फेसिंग होना पड़ेगा, जो आपका पब्लिक आईपी है, जिससे कि आप उसको एक्सेस कर सको कहीं से। तो अगर आप खुद उसको कहीं से एक्सेस कर सकते हो, तो कोई हैकर भी एक्सेस कर सकता है इस पोर्ट नंबर के थ्रू। तो उसपे आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ती है कि उसका जो है पासवर्ड वगैरह चेंज करो, उसको सिक्योर रखो, क्योंकि बहुत जनरली क्या होता है लोग उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार किसी को क्या ही पता चलेगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरे सीसीटीवी कौन सा आईपी एड्रेस पे सिचुएटेड है। बट लोग देख सकते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले शायद एक एनमैप रन किया था, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क पे देख सकते थे कि कौन-कौन से डिवाइसेज़ हैं। तो अगर मैं किसी नेटवर्क पे स्कैन करना चाहूँ कि कौन-कौन से डिवाइसेज़ कनेक्टेड है, तो मुझे पूरा जो है गारंटी है कि अगर उसपे कोई सीसीटीवी कनेक्टेड होगा, तो हम उस नेटवर्क पे उसको देख पाएँगे। अब उसके बाद अगर उसने पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं किया होगा, मान लो उसने खाली एडमिन एडमिन छोड़ रखा है, तो मुझे रियल फुटेज मिल जाएगी, राइट? तो हम लोग यहाँ पे वो डेमोंस्ट्रेशन नहीं करेंगे, मैंने आपको खाली एक आइडिया दे दिया है, ये चीज़ मैं करके देख चुका हूँ और मेरे को अपने नेबर को बताना पड़ा था कि अपना पासवर्ड चेंज कर ले, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट सेफ। तो ये हमारा शोडान था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इनकी सर्वर्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन, उनकी वेबसाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स और आप एक्सप्लोर करके देखो उसको और आपको जो है मज़ा भी आएगा इसमें यूज़ करते हुए। Finding companies' public and restricted details. तो ये नेटक्राफ्ट है। तो during the gathering of data, the attacker also collects organizations' official website information, including its public and restricted URLs. Official website can search through an inquiry engine like Google, Bing, etc. to seek out restricted URL of a corporation using trial and error method, using different services which may fetch the knowledge from the internet sites like Netcraft. तो अब हम लोग नेटक्राफ्ट खोल के देखेंगे तो ये क्या करता है उसका पब्लिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे गूगल है, बिंग है, उन सब में से सर्च करके जो हम लोग टारगेट बताएँगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेगा, वेबसाइट के बारे में, उसके डोमेन्स हिडन ट्रैक से निकालेगा कि यार अलग-अलग सर्विस को लगा के देख लिया, जिससे उसको पता चल जाए कि कुछ हो सकता है कोई हिडन यूआरएल भी मिल जाए, जो हिडन डोमेन मिल जाए। अब जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गूगल डॉकिंग कर रहे थे, हमने स्पेसिफाई किया था कि इन यूआरएल एडमिन आना चाहिए। तो ये भी ऐसे ही कुछ करने वाला है जिसमें कि अगर उसको कोई हिडन होगा, जैसे एडमिन पेजेस जनरली हिडन होते हैं, बट वो बाय चांस हम लोग को दिख जाए हिडन ट्राई से, तो ये वो चीज़ करने वाला है। तो हम लोग नेटक्राफ्ट अब खोल के देखते हैं। नेटक्राफ्ट और यहाँ पे हम लोगों को इसको आई थिंक ये जो है हाँ, ये रहा हमारा सर्च बटन, राइट? सर्च netcraft.com। तो अगर हम लोग सर्च करना चाहें, कोई साइट रिपोर्ट देखते हैं पहले तो साइट रिपोर्ट और ये थोड़ा-सा बगी है इनका। एनीवे तो हम लोग जो है लिखेंगे इसमें मान लो डॉट कोई स्टैंडर्ड वेबसाइट्स देख रहे हैं पहले तो जो सिक्योर हम लोग को मालूम है सिक्योर रहने वाली है। तो साइट हमारे जो रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट.कॉम के लिए उसने दिखा दिया है कि इसका साइट का टाइटल माइक्रोसॉफ्ट ओके, फाइन। फर्स्ट सीन अगस्त 1985 इतनी पुरानी साइट है ये। रिस्क रेटिंग इसने जो है इसको 0 दे रखी है यानी कि इसमें रिस्क इसको कोई नहीं दिखाई दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी साइट सिक्योर रखी है। प्राइमरी लैंग्वेज दिख रही है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, साइट दिख रही है, वेबसाइट है, नेट ब्लॉक ओनर है, ये अकामाई इंटरनेशनल बीबी आई थिंक ये जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है ये काफ़ी जगह मेरे ख्याल से जापानीज़ कंपनी है कोई और ये जो है कुछ एनिमेशन वगैरह भी बनाती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। होस्टिंग कंपनी जो है अकामाई टेक्नोलॉजीज़ अगेन होस्टिंग कंट्री है, आई थिंक दिस इज़ नेदरलैंड्स या दिस इज़ नेदरलैंड्स राइट। तो IPv4 एड्रेस जो है IPv4 यानी कि आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस जो है, वो ये दे रखा है हम लोग को यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग फेसबुक का भी देख सकते थे, हम लोग को आईपी एड्रेस उसका मिल जाता।
IPv4 ऑटोनोमस सिस्टम है इसका, IPv6 एड्रेस दिख रहा है, और ये IPv6 थोड़ा अलग है। अगर आपने नेटवर्किंग वर्कशॉप अटेंड करी होगी तो आपको मालूम होगा कि IPv4 IPv6 में क्या अंतर होता है। हम वो चीज़ अभी कवर नहीं करने वाले हैं। रिवर्स DNS दिख रहा है कि DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, कि अगर आप डोमेन नेम सिस्टम इसका रीच करना चाहो तो उसका डोमेन नेम यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इनके IP डेलीगेशन की कौन सी कंट्री में कौन से IP का रेंज चल रहा है इनका, वो यहाँ पे दिख रहा है। IPv6 का रेंज दिख रहा है, जियो लोकेशन लोगों ने लगा रखी है, सॉरी, कि यहाँ पे ये सिचुएटेड है इनका। और ये दिख रहा है कि यूरोप के साइड पे है, यहाँ पे आपका जो है UK है, ब्रिटेन वगैरह है सारा, नेदरलैंड्स अदर है, जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वर का वो लगा रखा है। दिस इज नॉट अ HTTPS साइट, यानी कि ये एनक्रिप्टेड नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉ। और ये शायद इसमें हमारी गलती थी कि हमने Microsoft.com नहीं, इसने साइट रिपोर्ट में HTTP ही लिखा है, इसको HTTPS लिखना चाहिए था या तो। अब इन्होंने Microsoft.com किया है खाली, तो ये ऑब्वियसली कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज नहीं कर रही है, तो फिर ये जो है आपका इंक्रिप्शन भी यूज नहीं कर रही होगी। तो इसके HTTPS रिपोर्ट अलग से देख सकते हैं हम लोग, अगर HTTPS पे है तो। पॉलिसी फ्रेमवर्क, डीमार्क, वेब ट्रैकर्स, साइट टेक्नोलॉजी, जो भी इनका सर्वर वगैरह चल रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, आपका ASP.NET सर्वर चल रहा है इस पे। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट रन होती है, जो क्लाइंट साइड यानी कि हमारी साइड हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर कौन सी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है और उसका क्या वर्जन है, वो सब दिख रहा है। और काफी सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या कोडिंग क्या है, डॉक टाइप, HTML5 एंड सो ऑन। मतलब इसमें तो कई सारी चीजें हो सकती है जो मुझे भी ना पता हो, बट काफी एक डिटेल हम लोग को रिपोर्ट दी है नेटक्राफ्ट में किसी वेबसाइट के बारे में। तो दिस इज अ यूजफुल टूल नेटक्राफ्ट जो है। अगेन ये सब हमारा ओसेंट का ही पार्ट बन रहा है क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है ये। अब हम लोग थोड़ा सा जो है अपने काले लिनक्स पे भी काम करेंगे। तो हार्वेस्टर क्या है? Attackers can use the Harvester tool to perform enumeration on different search engines to obtain information like sub-hosts, email addresses, and employee details. तो अब हम लोग Harvester खोल के देखेंगे। तो ये मेरा काली लिनक्स है और हम लोग इस पे खोलने वाले हैं टर्मिनल। कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें sudo apt अपडेट और पासवर्ड डालेंगे, ताकि अगर कोई भी पैकेजेस हमारे हों जो आउटडेटेड हो उसको अपडेट कर ले। ये चीज़ मैं पहले करने वाला था, बट देन फॉर सम रीजन मैं नहीं कर पाया, तो अभी हम लोग ये क्लास के बीच में कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे। और ऐसा नहीं कि टूल्स काम नहीं कर रहे होंगे, जस्ट दैट अगर आपका कोई अपडेट आया हुआ हो, कोई बग्स वगैरह हो जो फिक्स किए हो, तो वो सब अपना आप ही हो जाए। राइट, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज इनफैक्ट और कर लेते हैं, अपग्रेड करके भी देख लेते हैं। sudo apt get upgrade एंड 35 MB का, यस आई हैव दैट मच ऑफ डेटा। तो पहले ही हमारी जो रिपोजिटरीज को अपडेट कर रहा था, अब ये हमारे एक्चुअली पैकेजेस जो जो आउटडेटेड हैं या जिनका अपडेट आ चुका है उनको अपडेट कर रहा है। तो वाइल दैट इज हैपनिंग हम लोग वापस देखते हैं कि हार्वेस्टर क्या है। हार्वेस्टर का जो लुक होने वाला है ऐसा होने वाला है। बेसिकली इसमें अगर हम लोग कोई सोर्स या कुछ डालेंगे, जैसे कि आपको सोर्स है आपकी लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे आपको सर्च कर रहे हो और आप उसमें डोमेन स्पेसिफाई कर दोगे कि किस डोमेन के अगेंस्ट आप देखना चाह रहे हो, लिमिट क्या रखना चाहते हो आपकी, किस कितने सर्च को जो है वो लिमिट करे एंड सो ऑन। तो वो सब हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो उसको एक बार अपडेट होने देते हैं। आई टेक अ वाटर ब्रेक। इसमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास और भी टूल्स होते हैं, जैसे कि Nmap ने ट्राई करके देख लिया, सॉरी, या रिकॉन जी हमारा जो है रिकॉनिसेंस, यानी कि वो जब हम लोग आसपास के वाईफाई को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी वाईफाई का हिस्सा ना बनते हुए भी आसपास क्या वेब ट्रैफिक जो है हो रहा है वायरलेसली, उसको स्टडी करना चाहूँ, कितने डिवाइसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन वहाँ पे रुका हुआ है, किसने वाईफाई पे कनेक्ट कर रखा है, किसने वाईफाई पे कनेक्ट नहीं कर रखा है एंड सो ऑन, तो वो सब हमको रिकॉन जी के थ्रू पता चल सकता है। देन ऐसे ही और भी टूल्स हैं यहाँ पे। नेट डिस्कवर भी जो है हमारा ऐसे ही कुछ काम करने वाला है, एंड आई थिंक कि थोड़ा शफल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके पैकेजेस कुछ अपडेट हो रहा है। वेल दैट इज हैपनिंग, हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। हम लोग एक
PQ करके वेबसाइट होती है। तो PQ क्या है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो उसके बारे में, तो उससे सर्च कर सकते हो। हालाँकि यहाँ पे आई थिंक ये जो है ये वेबसाइट इंडिया के लिए नहीं है, बट देन हम लोग भी तो लोकल नहीं है ना, हम लोग खाली इंडिया की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दिस प्रोफेशन, दिस फील्ड इज़ वास्ट, ये ग्लोबली स्पैन करती है। तो अगर आप यूएस में भी कुछ चीज़ सर्च करना चाहो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लेट्स से अगर अ, मैं अपने बारे में सर्च करूँ तो यूएस में ऐसे कौन-कौन लोग हैं, तो इट इज़ जस्ट अ सर्च इंजन कि लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देगा कि उसके कोई फेसबुक प्रोफाइल्स हैं कि नहीं, इंस्टाग्राम का क्या है। आई थिंक ये तो जो है यूएस का रिजल्ट भी नहीं है स्पेसिफाई, ये इन जनरल है। तो ये पीपल सर्च इंजन है आपका कि आपको उस बंदे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, राइट? तो ये भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। इसकी सिमिलर वेबसाइट्स हम लोग को मिल भी सकती हैं अगर हम सर्च करेंगे तो। बट या सो हियर वी गो। तो यहाँ पे हम लोग अपना हार्वेस्टर खोल लेते हैं। द द हार्वेस्टर, तो ये उसका यूसेज है कि हार्वेस्टर के आगे आप जो है हाइफन एच लगाओगे। सॉरी, हेल्प लगा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कि क्या-क्या इसमें ऑप्शंस है, तो हम लोग वही करके देखते हैं पहले। जो हेल्प सेक्शन देखते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तो हेल्प में क्या है कि अगर आप जो है डोमेन नेम स्पेसिफाई करना चाहते हो तो हाइफन डी यूज़ करोगे। डोमेन यानी कि जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, फायरशार्क, कोई सी भी डोमेन आप जो है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो। लिमिट है कि आप उसमें लिमिट सेट करना चाहो कि इतने ही सर्च रिजल्ट्स आप जो है देखो, उसमें फ़िल्टर करो। स्टार्ट या कि किस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, प्रॉक्सीज़ के बारे में शुड एंड यूज़ शुड एंड टू क्वेरी डिस्कवर्ड होस्ट, अगर आपने कोई होस्ट डिस्कवर किया तो उसको शुड एंड के थ्रू रन करें एक बार। वर्चुअल होस्ट है, डीएनएस सर्वर है, काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। लास्ट में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये फाइल नेम जो दे रखा है, तो ये हमारे जो उसको जो एक्सपोर्ट करेगा उसको कहीं सेव करने के लिए है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। 2 चीज़ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, एक है आपका जो हाइफ़न डी था, डोमेन नेम जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो जिसके लिए, और बी यानी कि सोर्स, कहाँ से सर्च कर रहे हो आप। तो यहाँ पे हमारा लिंक्डइन, आई थिंक दे हैव रिमूव्ड इट फॉर सम रीज़न। यहाँ पे लिंक्डइन भी आता था, बट उससे क्या होता था कि लिंक्डइन पर हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी हार्वेस्टर के अंदर, बट यहाँ पे वो लिंक्डइन उन्होंने शायद हटा दिया है इस टूल से। तो व्हाट वील डू इज़ वी विल सर्च स्टिल। तो हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टर हाइफन डी फॉर हम लोग जो डोमेन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, या हम लोग कोई ऐसी चीज़ जो सिस्को है, जैसे सिस्को सर्च कर लेते हैं, द हार्वेस्टर में सिस्को। और उसकी जो सोर्स है, सोर्स हम लोग क्या रख के देखें, हम लोग पहले तो आई थिंक इसमें गूगल भी है, तो सबसे पहले वही करके देख लेंगे एक बार। बिंग है तो बिंग करके देखते हैं, सोर्स जो हमारी बिंग, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। टारगेट सिस्को है हमारा, सोर्स बिंग है। तो बिंग पे इसको जो सिस्को से रिलेटेड कुछ जो है होस्ट मिले हैं, आईपी एड्रेसेस नहीं मिले इसको फिलहाल, और ईमेल्स नहीं मिले क्योंकि हमारे सोर्सेज में ईमेल का कोई वो था नहीं इसमें। इसको कुछ सिस्को वाले यूआरएल्स मिले हैं, जैसे apps.cisco, ये newsroom.cisco एंड सो ऑन। तो इसने कुछ वेबसाइट्स निकाले हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और सोर्स यूज करना चाहें, लेट्स से इनमें से कौन सा कुछ एक्साइटिंग जो हम लोग को कुछ दिखाए। डीएनएस डंपस्टर, लेट्स ट्राई, ओके लेट्स ट्राई डीएनएस डंपस्टर। डीएनएस डंपस्टर, आई एम होपिंग इसमें लोग को कुछ डीएनएस सर्वर्स के बारे में मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। बट ये चीज़ आपको जैसे क्लियर तो हो गई कि इसमें अगर हम लोग जो है अच्छे सोर्स स्पेसिफाई कर दें, मुझे फिलहाल ऐसा कोई सोर्स दिखाई नहीं दिया जिसमें हम लोग जो है ईमेल सर्च कर सकते हैं। एक लिंक्डइन था हमारा काफ़ी अच्छा, बट मे बी मेरे सिस्टम में ऐसा जो है कोई बग है कि मुझे लिंक्डइन नहीं दिख रहा है, या फिर इनका कुछ और इशू होगा इनका जो भी है। बट देन हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। आप सोर्स स्पेसिफाई कर दो कि कौन सी सोर्स से करना चाह रहे हो, डक डक डोगो से करना चाह रहे हो, हंटर है, इंटेलिक्स है, ओमनीसेंट है, ओटीएक्स, ज़ूम आई थिंक वायरस टोटल के बारे में हम सुना ही होगा। वायरस टोटल भी एक बार करके देख लेते हैं अगर कुछ मिले तो। मिसिंग एपीआई की, तो उसके लिए कुछ साइन इन करना पड़ेगा। एनीवे, वायरस टोटल के अलावा यूआरएल स्कैनर, वेल सोर्स वाज दैट सो, यूआरएल स्कैन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे होस्ट मिले हैं, काफ़ी सारे आईपी एड्रेसेस मिले हैं, जो सिस्को के लिए हैं, यूआरएल्स मिले हैं,
और कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है खैर, इंटरेस्टिंग यूआरएल्स, राइट। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को गैदर कर सकते हैं। ईमेल फिल भी इसको मैंने ईमेल है, बट ये था हमारा हार्वेस्टर, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टर बंद कर दिया हमने। यूजिंग शर्लॉक, तो मैंने बात करी थी सोशल, आपकी सोशल मीडिया के बारे में, कि लोग जो है उनके प्रोफाइल्स के बारे में सर्च कर सकते हो आप, कि क्या प्रोफाइल है, कौन से अकाउंट्स हैं उनके, कहाँ कहाँ अकाउंट है, लेट्स से, राइट। तो शर्लॉक ट्राई करके देखते हैं। पहले शर्लॉक का जो हम लोग हेल्प सेक्शन देखेंगे। शर्लॉक, कमांड नॉट फाउंड, ओके, व्हाट इज द नेम हियर, sherlock.py, I think I had Sherlock. कोई बात नहीं, हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt, yes, install this। तो इंस्टॉलेशन भी काली में जो होती है ऐसी होती है। अगर आपने नहीं, आपको पता है, तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। sudo apt install, हमारा एपीटी जो है एक पैकेज मैनेजर है, और इंस्टॉल उसके जो है हम लोग पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए, हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव लिखते हैं साथ में। शर्लॉक, क्योंकि मुझे मालूम था स्पेसिफिक कि यही उसका पैकेज का नाम है, इसलिए मैंने शर्लॉक लिखा। अगर मुझे नहीं मालूम होता तो मुझे सर्च करना पड़ता, चाहे गूगल पे या इनकी जो पैकेज रिपोजिटरीज है वहां पे जाके। तो मैंने शर्लॉक यहाँ पे इंस्टॉल किया है, एंड आई थिंक नाउ वी शुड हैव अ वर्किंग शर्लॉक। उसका यूसेज है कि आप जो है इसमें फोल्डर आउटपुट बता सकते हो। ओके, शर्लॉक के लिए हम लोग को यूजर नेम चाहिए। पहले तो हम उसका हेल्प सेक्शन देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हम लोग पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, बड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को यूजर नेम स्पेसिफाई करना है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वही करते हैं। यूजर नेम हम लोग क्या रखने वाले हैं, लेट्स से दैट इज माय नेम, राणा प्रिय। आई नो दिस इज माय यूजर नेम, तो चेकिंग यूजर नेम राणा प्रिय ऑन ऑल माय लिंक्स, राणा प्रिय, ओके। आई डो नॉट नो हु दैट इज, ये मेरा अकाउंट तो नहीं है, बट इसमें अगर कोई और भी अकाउंट होगा तो मेरा दिख जाएगा कहीं पे। मीनवाइल ये हो रहा था, हम लोग लिंक खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। हु इज दिस राणा प्रिय, ओके, नॉट फाउंड, नेवर माइंड। फेसबुक पे भी कोई है, ओके, देखते हैं ये कौन है। हैकर रैंक पे तो आई नो हु इज, लॉग इन, सी, तो ये बोल रहा था कि अगर इस बंदे का अकाउंट प्राइवेट होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। हैकर रैंक, दिस शुड बी मी, राइट, दिस वन आई नो कि हैकर रैंक में मेरी प्रोफाइल है, बट मैं खोलूंगा नहीं। सो दैट इज शर्लॉक। इसमें अगर और भी सर्च, अभी सर्च चल रहा है, ये मैंने इसको रोका नहीं है, चलता रहेगा, और इसमें और भी प्रोफाइल्स निकल के आएंगे। हम एक और टैब खोल लेते हैं और शर्लॉक कुछ और भी सर्च करके देखते हैं। लेट्स से शर्लॉक ऑन कोई भी रैंडम नाम, शाहरुख खान, किसके पास ये यूआरएल है, राइट। तो इसकी जितनी प्रोफाइल्स हैं सारे दिख रहे हैं, और इसके काफी सारे जगह अकाउंट है, जबकि इनके होगे भी नहीं। दिस ये शायद किसी कोई फैन हो सकता है, या कोई जो लोग नाम रख लेते हैं ऐसे। बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप जो है एक यूजर नेम स्पेसिफाई करो, और उसके लिए आपको कितने प्रोफाइल लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा नाम थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं है, इसलिए इतने ज्यादा नहीं मिलते, तो उसके यहाँ पे रोक देते हैं हम लोग। वैसे भी सॉरी, कंट्रोल प्लस एक्स से रोकेगा ये वाला, और नॉट। हाँ, तो आई हैड टू मैनुअली किल द प्रोसेस। तो या ये हमारा शर्लॉक था। इसमें हम लोग दिख रहा है कि जो है स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, 500px, 9gag, अबाउट मी, एकेडमिया, एंजलिस्ट, एप्टॉइड, आस्क एफएम, तो जितनी भी इसके पास जो सोर्सेज हैं उसमें से ये सर्च करेगा यूजर नेम आपने जो स्पेसिफाई किया है। तो अगर आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो, उसकी प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि यार आपने एक ही जगह पे सारे के सारे सोर्सेज के बारे में देख लिया, नहीं तो आप इंडिविजुअली जाके जो है पहले इंस्टाग्राम पे सर्च करो, फिर फेसबुक पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, जीमेल, जितने भी प्रोवाइडर्स हैं हर जगह जाके इंडिविजुअली सर्च करो। उससे अच्छा आपने यहाँ पे ही एक जगह पे सारा सर्च कर लिया, खाली नाम स्पेसिफाई करके। दिस इज शर्लॉक। फिर यह है फॉलोअर वॉन्क। तो फॉलोअर वॉन्क क्या करता है, फॉलोअर वॉन्क में जब आप
इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, कलेक्ट करना चाहते हो किसी बंदे के बारे में उसके ट्वीट्स के साथ, तो ये फॉलो रॉन्ग ट्विटर से जो है कोलैबोरेट कर चुका है या उसके टूल्स को यूज़ करता है। तो क्या करता है जब बंदा हम लोग कोई ट्वीट करता है, पहली बात तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो आप ट्विटर पे जाते हो आपको पता चलेगा कि ट्विटर प्राइवेट नहीं है। वहाँ पे जो भी आप चीज़ इन्फॉर्मेशन डालते हो, ट्वीट करते हो, सारा पब्लिक होता है कि कोई भी उसको देख सकता है। लोग फॉलोइंग करते हैं बट वहाँ पे भी बट वो खाली रेगुलर अपडेट्स के लिए, अदरवाइज़ कोई भी प्रोफाइल किसी की खोल के देख सकता है चल उस पे ट्विटर पे। तो फॉलो रॉन्ग क्या करता है, जब आप ट्वीट करता है कोई बंदा, तो उसकी जो भी एक्टिविटी है, उसको जियो लोकेशन से मैप करता है कि वो ट्वीट कहाँ-कहाँ हुए हैं। तो आप बंदे की लोकेशन देख सकते हो इसके थ्रू या उसके और इन डेप्थ एनालिसिस देख सकते हो। तो फॉलो रॉन्ग एक बार हम लोग खोल के देखते हैं कि फॉलो रॉन्ग क्या है, कहाँ है? हुँ, सो साइन अप इट्स फ्री, नो आई डू नॉट वांट टू साइन अप, ट्राई फॉर फ्री, ओके, टू डू ट्राई फॉर फ्री विथ ट्विटर, यस। सो साइन इन करना पड़ेगा इसके लिए टू यूज़ तो मेरे पास गिव मी अ मिनट। तो आई थिंक मेरे को ट्विटर मेरे पास ना तो मेरे पास कोई अकाउंट है, अदरवाइज़ अगर मेरे पास ट्विटर होता तो हम लोग देख लेते। जो मेरे को लगा था कि चीज़ जिससे चल जाएगा उससे चला नहीं है ट्विटर, तो उससे तो नहीं हुआ, राइट? तो फॉलो और वोंक, बट आपको एक कांसेप्ट समझ में आ गया कि उसके जो ट्वीट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फॉलो और वोंक से। देन वी कैन टॉक अबाउट यूजिंग पिंग कमांड लाइन यूटिलिटी। अब हम लोग वापस अपने डिस्प्ले काली पे चलते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो जैसे हम लोग कोई चीज़ पिंग करते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि उसका लेटेंसी क्या है, जो सर्वर है वो अप है भी या नहीं। जैसे www.google.co.in, इसको पिंग करेंगे, फिलहाल ये चलता रहेगा क्योंकि मैंने इसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया पैरामीटर्स को हम लोग मैन्युअली रोक देंगे। 5 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 5 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, और इसका जो टाइम था इतना लगा इसको, राइट? काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड जो है कुछ रॉकेट साइंस नहीं है पिंग वाले में। अगर मैं सेम कमांड जो है हाइफन सी के साथ करूँ कि मुझे जो है काउंट, जो पिंग्स का काउंट है मुझे लगता है कि खाली 3 ही रहना चाहिए, तो ये खाली 3 बार पिंग करेगा, उसके बाद खुद रुक जाएगा। तो ये बेसिक पिंग का जो हमारा यूटिलिटी है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग करेंगे ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट में क्या है, इसका पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ बिफोर आई गो टू ट्रेस रूट। तो हम लोग खोलेंगे हमारा कंट्रोल प्लस ए, लूप ना व्हाइट बोर्ड, या तो जब हम लोग अ, अपने सिस्टम पे हैं, यहाँ पे ये मेरा सिस्टम है, रास्ते में कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, मतलब बेसिकली पाथ है जो कि मेरे को मेरे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, या जितने भी हमारे यहाँ पर राउटर लगे हुए हैं। लास्ट में हमारा एक सर्वर है, सर्वर, उसको सर्वर को बोलते हैं सर्वर ए, और ये हमारी पीसी है जो कि सोर्स है हमारा। तो जब हम लोग कोई पैकेट ट्रांसमिट करते हैं, सबसे पहले हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाएगा वो, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, डी जी बोल देते हैं इसको। और इसमें जो है अभी यहाँ तक तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था सारा, सॉरी सॉरी फॉर दैट वन। यहाँ तक तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था, इसके बाद जो भी है वो हमारा आउटसाइड जो इंटरनेट है या जो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है वो है। तो यहाँ से जो पैकेट निकलेगा, हर बार अ, वो एक हॉप करेगा। तो हर एक पैकेट के ऊपर क्या होता है, एक टीटीएल यानी कि टाइम टू लिव होता है। मान लो एन है, मैंने जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं करा टीटीएल, उसमें मैक्सिमम शायद हमारा 66 ऐसा कुछ होता है, जो भी इनका ऑप्टिमाइज करने के लिए हम देखेंगे उसको भी आगे। तो टीटीएल होता है वो, टाइम टू लिव। तो क्या होता है कि हर हॉप के बाद टीटीएल एक माइनस कर दिया जाता है, ताकि अगर आप कहीं रीच करना चाहते हो किसी सर्वर को और आपने पैकेट भेजा है, तो ये सब तो ऑटोमेटिकली कर लेगा कि डिटेल्स खुद स्पेसिफाई कर देगा कि कितना डिटेल होना चाहिए। वो डिटेल वो स्पेसिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लो हमारा जो पैकेट है, अब दूसरा कलर लेके देखते हैं, हमने भेजा यहाँ गया,
और हो सकता है कि राउटिंग ने उसको यहाँ भेज दिया, राउटिंग में कोई दिक्कत थी या कोई और रास्ता ले लिया, कोई और रास्ता ले लिया, वो हॉप करता चला गया, कहीं रुका नहीं। बिकॉज़ दिस सर्वर वाज़ समहाउ नॉट रीचेबल, ये इसका सर्वर डाउन था। तो वो हॉप करता रह गया, इधर से उधर किसी और जो है राउटर पे एंड सो ऑन। जो हमारा पैकेट था वो कभी ड्रॉप ही नहीं हुआ। तो इसमें कितनी वेस्टेज होने वाली है रिसोर्सेज़ की, क्योंकि एक इन्फिनिटली लूपिंग पैकेट आपके पास जो इधर से उधर घूमे जा रहा है, हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए टीटीएल स्पेसिफाई किया जाता है कि यार अगर उसका जो टीटीएल 0 हो गया, उसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो वो जितने भी हॉप्स लेगा, अगर ये सर्वर डाउन है, काफ़ी देर ट्राई करेगा बट अगर रीच नहीं कर पाया, उसका टीटीएल 0 हो गया, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा पैकेट्स को, राइट? तो ये टीटीएल का हमारा सिस्टम होता है। तो ट्रेस रूट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारा सिस्टम हुआ अगेन, दिस इज़ माय सिस्टम, बीच में राउटर्स लगे हुए हैं, कई सारे राउटर्स लगे हुए हैं, राइट? अब मैं सिर्फ पैरोज़ नहीं बना रहा हूँ और ये हमारा सर्वर है। एक और राउटर लगा लेते हैं यहाँ पे और एक हमारा राउटर लगा लेते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है और अलग कलर से हम लोग शुरू करते हैं। हमने पैकेट भेजा, तो हम लोग ट्रेस रूट में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारे पैकेट्स भेज रहे हैं और हर एक पैकेट में हम लोग टीटीएल एक बढ़ा के भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टीटीएल होगा, वो 1 होगा, जो कि यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, राइट? आपने यहीं पे ड्रॉप कर दिया उस पैकेट को और जब ड्रॉप करता है तो राउटर्स के बाद इनका जो प्रोटोकॉल होता है, आपको रिटर्न भेजता है कि आपका पैकेट ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि जो है आपका टीटीएल 0 हो गया था, एक्सपायर हो गया था जो भी। तो आपके पास उसका एक सॉर्ट ऑफ रिसीट आ गया कि यार मेरा पैकेट ड्रॉप हो गया। तो हम लोग ट्रेस रूट में क्या कर रहे हैं, हमने एक पैकेट भेजा टीटीएल 1 के साथ, एक और पैकेट भेजेंगे टीटीएल 2 के साथ, तो वो 2 हॉप कर पाएगा, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसके बाद उसका जो है रिटर्न टिकट कटेगा वापस, हमको पता चलेगा कि इस जगह पैकेट ड्रॉप हुआ था। सिमिलरली आपका एक अगला पैकेट जो जाएगा वो 3 हॉप्स के साथ जाएगा, फिर आपका जो है 4 हॉप्स के साथ जाएगा एंड फाइनली सर्वर, क्योंकि 5 हॉप्स पे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको हर सर्वर के बारे में पता चल रहा है कि आपको जो पैकेट था, कौन से सर्वर पे हॉप करके गया है, हर एक सर्वर पे क्या टाइम लिमिट है, कितने टाइम में पहुँच रहा है, क्या लेटेंसी है, या अगर कौन-सा पाथ अलग ले रहा है, उससे आपको ट्रेस रूट के थ्रू पता चल जाता है। आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन देख सकते हो, अगर आप चाहो इसको मैप पे, कि यार हमारे जो पैकेट्स हैं, वो क्या पाथ ले रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। मान लो अगर आप गूगल पे सर्च करना चाह रहे हो कि गूगल का सर्वर जो है, हम लोग कितने हॉप्स के बाद जाता है या सर्वर कहाँ पे है, उसका कहाँ लोकेटेड है, तो वो सब हम लोग ट्रेस रूट के थ्रू कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट उसका जियो कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जा सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द आईपी एड्रेस ट्रेसिंग। तो दैट वाज़ आवर डॉग्स ए दैट वाज़ आवर ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट करके देखते हैं, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पहले जैसे www.google.co.in कि हमारा गूगल का जो सर्वर है, उस पे ये ट्राई करेगा ट्रेस रूट। यस, दिस इज़ समथिंग टू डू विद मेरा मेरा जो राउटर है, उसमें थोड़ी मेरे ख्याल से ब्लॉक कर रहा है। आपने देख लिया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे के बाद ही बाहर नहीं निकल पाया, सारे पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैं इसको एक बार अपने जो मैक वाला टर्मिनल है, उस पे ट्राई करके देखता हूँ कि अगर उस पे ही चले तो। वील सर्च फॉर टर्मिनल इन एप्लीकेशंस, यस, एंड देन वील ट्राई traceroute to google.co.in. Okay, again the same thing. So this is being blocked. सो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे और उसको भी रोक देंगे। बट मैंने आपको जो उसका लॉजिक था वो समझा दिया है कि कैसे वो हॉप करते करते जाता है। ये मेरा शायद जो मेरा राउटर पे कुछ फायरवॉल इशू है जो कि इस सर रिक्वेस्ट को। आप विंडोज़ फायरवॉल ऑफ कर सकते हो आपके मैक का। शायद से मैक फायरवॉल की वजह से वो होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे राउटर का ही, मेरे को इशू में आई आई नो दिस इशू बिकॉज ये मेरा मेन राउटर नहीं है। ये राउटर जो है एक एक्सटेंशन है, रिपीटर टाइप है, और अगर मैं मेन ओके। राउटर कनेक्टेड होता हूँ तो उसके थ्रू चला जाता है, ये एक्सटेंशन के थ्रू हाँ, नहीं जाता है। अब ओके एक्सटेंशन है तो फिर नहीं हो सकता है सर, वो फिर वहीं पे ड्रॉप कर देगा। आई हाँ तो थॉट फिर कि आप मेन राउटर इंटरनेट वाले से कनेक्टेड हो। नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब सॉर्ट ऑफ बॉर्डर पे बैठा हूँ अपने, ताकि शोर वोर ना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सटेंडर लगा रखा है इसलिए। राइट, ओके, ओके। थैंक यू फॉर दैट। या सो दैट वाज ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट से हम लोग को एक बेसिक पाथ पता चल जाएगा उसका कि कहाँ जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग जैसे देखते हैं ईमेल्स के भी जो है कुछ, अभी हमने वेबसाइट का देख लिया, ईमेल में जो हेडर्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा ईमेल कहाँ से आते हैं, राइट? एक एप्लीकेशन है ईमेल ट्रैकर प्रो, बट वो विंडोज़ के लिए है, तो वो हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। बट अगर हम एक सैंपल ईमेल हेडर, मैं आपको गूगल पे खोल के दिखा देता हूँ। एक रियल ईमेल नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, जो है गूगल पे देखते हैं।
ये कोई भी हेडर खोल के देख लेंगे इसमें से, राइट। तो ये प्रोसीजर है कि आप जो जो भी आपको ईमेल आता है उसमें आप जो है ये जो 3 डॉट्स बने होते हैं फॉर मोर, यहाँ पे जाके उसका शो ओरिजिनल मैसेज, जो ओरिजिनल मैसेज देखोगे आपको पूरा हेडर दिखाई देगा आपके ईमेल का। तो यहाँ पे हम लोग को चीज़ें दिखाई देती हैं, और ये ज़ूम इन नहीं हो रहा है, बट इसमें हम लोग को ऊपर तो दिख रहा है आपको। ज़ूम इन कैसे करें? ऊपर तो मेन आपको मैसेज आईडी दिख रहा है, जो उसने खुद ट्रांसलेट कर रखा है कि मैसेज आईडी ये है, क्रिएटेड एट ये, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट एंड सो ऑन। ये सारे आपको ऐसे भी दिख रहे थे। ये हमारा रॉ डेटा इसके नीचे। अ, ये वाला और जूम करता है। डिलीवर टू हमारा ईमेल एड्रेस होगा उसमें, जिसमें रिसीव किया है बेसिकली। रिसीव्ड बाय, उसका जो आपको IPv6 एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, 2002.AF A4A एंड सो ऑन। फिर इसके आगे हम लोग को टाइम दिख रहा है, कहाँ कहाँ से आया है, SMTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है इसमें। SMTP हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल के लिए यूज होता है। एक हमारा POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल आपका जब किसी ने सेंड किया है तो आपके ईमेल सर्वर तक आने के लिए उसने कितनी, उसको जो है कैसे ट्रांसफर किया गया है, वो POP से होता है। और जब आपके मेल बॉक्स में आ गया, आपके ईमेल सर्वर पे आ गया, यानी कि जब आप, अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो आपके अकाउंट जो आपका सर्वर पे है वहां पे आ गया, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है मैसेज अपने सिस्टम पे या अपने फोन पे, तब वहाँ पे SMTP यूज होता है। तो यहाँ पे SMTP यूज किया गया है, उसका जो है कुछ सोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिसीव कब हुआ, ARCCL आपकी जो इसमें आपका RSA यानी कि जो इंक्रिप्शन यूज हुआ है वो, उसके बारे में डिटेल दे रखी है, क्या की यूज हुई थी, ताकि इसको इनक्रिप्टेड रख सके, यानी कि बीच में किसी को नहीं पता चला होगा, आप की वेरीफाई कर सकते हो जाके। मैसेज सिग्नेचर दिखता है, और बेसिकली ये तो हेडर छोटा है। और अगर हम लोग ये असली ईमेल खोल के देखोगे, आपको दिखाई देगा कि वो ईमेल कहाँ कहाँ से आया है। तो अगर आपके पास कोई स्पैम ईमेल्स भी आते हैं तो देखने के लिए कि स्पैम है कि नहीं, पहली बात तो मशीन लर्निंग होती है कि जो हमारे जो सिस्टम, ये जो आपके जैसे जीमेल है, याहू है, जितने भी आपके ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसकी बेसिस पे फिल्टर करते हैं स्पैम। और हम लोग जो मशीन लर्निंग में लैंग्वेज यूज करते हैं बोलते हैं स्पैम या हैम। हैम इज अ गुड ईमेल एंड स्पैम इज अ बैड ईमेल। तो उसमें जो है कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि देखेंगे कि यार अगर आपके उसमें मैसेज में फ्री या गारंटीड रिवॉर्ड्स या कुछ बहुत कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, या जैसे भी उनके एल्गोरिथम्स होते हैं बेसिकली, अगर आप उस पर रिसर्च करना चाहो तो वो आप देख सकते हो। वहां जाकर उसमें उसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर देता है। बट अगर आपको लगता है, आपको सस्पेशन है कि आपके उसको मेल आया है जो कि आपको लग रहा है स्पैम है, तो आप उसका हेडर खोल के देख सकते हो कि वो कहाँ कहाँ से आया है। जनरली जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम, जो एक ईमेल आईडी दिख रहा है, राइट, बट इस चीज को स्पूफ किया जा सकता है। दिस इज वेरी इजी टू स्पूफ। इनफैक्ट अगर आप चाहोगे मैं आपको काली पे इसको थोड़ा बता भी दूंगा कौन सा टूल यूज होता है। स्पूफ किया जा सकता है इसको, एंड स्पूफ करके आपको, पर आपको जब वेरीफाई करोगे आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कौन सी ईमेल से आया, तो आपको ओरिजिन दिख जाएगा कि कहाँ से ओरिजिन हुआ था। वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा, यहाँ तो जो फ्रॉम लिखा है वो अलग ईमेल लिखा है, बट यहाँ पे जो ओरिजिन है ईमेल का, जिस IP एड्रेस से है, जिस अकाउंट से है, वो अलग है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये तो स्पैम है या फिर ये जेन्युइन है, राइट। तो आप वहाँ पे एक और थोड़ी रिसर्च कर सकते हो अपने ईमेल हेडर के ऊपर, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। रही बात हमारे, अच्छा ये तो काली लिंक्स ही खुला हुआ है इनफैक्ट, यस। तो हम लोग इसको बंद करते हैं, और इसको बंद करते हैं। हमारा जो मैंने आपको कल मेंशन किया था, आई थिंक, सॉरी नॉट दिस, हमारा सोशल इंजीनियरिंग रूट किट जो होता है, और इसके लिए पासवर्ड लगेगा हमें। इसी में हमारा इंजीनियरिंग अटैक्स में हमारा जो है स्पूफिंग के बारे में भी आ जाता है, कि अगर हम लोग जो है इसमें, आई थिंक मास मेलर अटैक भी होता है, या फिर अगर हम जो है स्पीयर फिशिंग करना चाहें। अब हमको, मैंने फिशिंग थोड़ा बहुत शायद मैंने बताया था, अटैक्स किस टाइप के होते हैं फिशिंग के, कि आप किसी को टारगेट करना चाहते हो उसके हिसाब से क्यूरेट करके भेजते हो, तो स्पीयर फिशिंग होती है। ऐसे और भी हैं कि अगर आप पेलोड बनाना चाहो एंड सो ऑन, तो हम लोग हर एक को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, मैं जो आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। स्पीयर फिशिंग में जाते हैं, परफॉर्म अ मास मेलर अटैक या क्रिएट अ फाइल फॉर्मेट पेलोड, क्रिएट अ सोशल इंजीनियरिंग टेम्पलेट। तो हम लोग एक मास मेलर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम लोग को स्पेसिफाई करना है कि सेलेक्ट द फाइल फॉर्मेट एक्सप्लॉइट यू वांट टू यूज। तो इसमें से हम लोग लेट्स से 5 यूज कर लेते हैं। पेलोड भी अभी कुछ रैंडम रख लेते हैं, मेरे को उसमें कोई हम लोग को स्पेसिफाई करके देखना नहीं है। IP एड्रेस और URL फॉर द पेलोड लिस्टनर, तो इसमें हम लोग अपना वाला डाल देंगे, पेलोड लिसनर, यानी कि जिसपे हमारे को रिवर्ट बैक किया जाएगा 192.168.1.105। तो ये हमारा खुद का IP एड्रेस है यहाँ पे।
पोर्ट टू कनेक्ट बैक टू जो उसने स्पेसिफाई किया है 443 इज फॉर हमारा HTTPS, यानी कि जो सिक्योर वाला लाइन होती है, पोर्ट होता है वो। वेटिंग फॉर पेलोड जनरेशन टू बी कंप्लीटेड। तो इस सब के बाद हम लोग को ईमेल आईडी के बारे में बात करेगा। वहाँ पे ऑप्शंस भी देता है हमको ये कि आप कैसा ईमेल यूज करना चाहते हो। खुद से मतलब एक जेन्युइन जो आप ईमेल रखना चाहोगे या एक स्पूफ करना चाहोगे, वो सब ऑप्शन मिल जाएंगे हम लोग को यहाँ पे। Keep the file name, I do not care. Yes, I just want to demonstrate this. Email attack, single email address. Yes. We will use predefined template. Dan Brown's Angels and Demons. New update करते हैं। लोग को अपडेट का मैसेज आता है। Send email to, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इसमें मैं अपना लिख देता हूँ। Fireshark.in. Yes. Use a Gmail account for your email attack or use your own server or open relay. तो यहाँ पर अगर मैं खुद का सर्वर यूज करूंगा तो फ्रॉम एड्रेस, यानी कि मैं अपना ईमेल एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना सर्वर यूज करने वाला हूँ, राइट। तो मैं ईमेल आईडी कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं चाहूँ तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या नरेंद्र मोदी जी या फिर जो हमारे जो बिडेन है या कोई भी इन जनरल, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो जब ये मेल जाएगा जाएगा मेरे सर्वर से, बट उसको स्पूफ करके भेजेगा ये। तो ये एक आपको मैंने खाली एक आइडिया दिया है कि ऐसी भी चीजें होती हैं और काफी ईजी है। मतलब दिस इज खाली लोग लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट हम देखा कि हर जगह खाली हम लोग को कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर चीज को तो उन्होंने इतना वेल डिफाइंड तरीके से बना रखा है, काली वालों ने स्पेसिफिकली। तो दैट वाज आवर सेशन ऑन सोशल, आपकी जो फुटप्रिंटिंग। ओके, व्हाई इज इट रिमूविंग? या दिस वाज लास्ट स्लाइड। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, हम लोग दोबारा देख सकते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा देखना है तो आप मुझे बताओ। सर लास्ट टूल का एक बार फिर से देखो। हाँ जी, यस अक्षय। सर जो लास्ट में टूल एक्सप्लेन किया उसका एक बार फिर से एक्सप्लेन। जो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यूज कर रहे थे, यस सर। वो तो मैं आपको खाली आप ये टूल किट खुद यूज करके देख सकते हो हम लोग, क्योंकि वो चीज थोड़ी इलाबोरेट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको खाली एक चीज बता रहा था कि ईमेल आईडी स्पूफ की जा सकती है, राइट। उसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि हम लोग जब भी कोई फिशिंग करके देखने वाले हैं या कुछ जो है फिशिंग पेज बनाने वाले हैं। वो चीज हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं। हमने एक जो है क्लोन पेज बनाया था, उस दिन भी हम लोग सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यूज करी थी कल परसों। तो ये यस सेम टूल किट है, उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सीख जाओगे। आपको सीखने के लिए खुद उसको ट्राई करके देखना चाहिए। आप जो है उसको ओपन करो, आपको पता चल जाएगा कि सारे ऑप्शन सामने ही है, उसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे जब आप चीज को यूज करोगे, तो प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तो ऑल आई कैन से इज प्रैक्टिस। जो हमने टूल्स आज देखे आप खुद यूज करके देखो सारे के सारे, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आज का सेशन वहीं पे बंद करते हैं एंड हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सर। यू वेलकम।